सौ की तरह हमारा साथ देने वाले हमारी सखा मंडली और दूर तक मेरी आवाज को पहुंचाने के लिए साउंड सिस्टम पर काम कर रहे हमारे सहयोगी का नाम है श्रीमान पुनीत जी और मेरी माता मेरी बहन जी लोग। आज एक कथा का सप्तम दिवस है। आज के बाद मात्र 2 दिन ही हम शेष रह जाएगा। कथा तो अनंत है, कथा कभी भगवान की पूर्ण होती नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य की व्यथा समाप्त नहीं होगी तब तक भगवान की कथा भी समाप्त नहीं होगी। कथा विश्राम लेती है, कथा समाप्त नहीं होती है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा जाता है। तो हम लोगों ने खूब कथा करने का इस बाल बुद्धि से जो भी हमने प्रयास किया, आपने उसका श्रवण किया। हमारा अपना इसमें कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान को ही सब समर्पित हो रहा है। अब इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हम जब उनसे पूछते थे गुरुदेव हम लोग 2 घंटा बैठ नहीं पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है बैठने में, कैसे बैठा जाएगा? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा पारायण करो, पाठ करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठ कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप भगवान के सानिध्य में बैठ सकते हो। भगवान के पूजा के लिए 2-3 माध्यम है। एक तो पाठ है, एक तो भगवान का गुणगान है, और दूसरा नाम जप। नाम जप के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो पाठ के माध्यम से बैठने की आदत बनती है, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, चाहे आप रामचरितमानस का पाठ करिए, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ करिए। जब आप पाठ करने के लिए बैठते हैं तो आप संकल्पित हो जाते हैं, और संकल्प लेकर के आदमी संकल्प तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो बैठता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो बैठता है। और हम लोगों ने पाठ करना प्रारंभ किया, पाठ करते करते बैठने की आदत बन गई। भगवान की अहेतु की कृपा है। इसलिए भगवान के सन्मुख जाकर के कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वास्तव में आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को अपना मानते हैं, तो भगवान से कुछ कहिए मत। भगवान को तो स्वयं पता है कि आपको क्या चाहिए। इसलिए भगवान के सामने खड़े हो तो केवल एक ही चीज मांगना चाहिए। क्या? अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी
मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत प्यारा भाव है। मेरा ही नहीं तू
कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये पूरा गीत याद रखो, पूरा गीत याद रखो। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मान है प्रभु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ दिया है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। लेकिन जैसे ही एक सेठ एक बार मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के वो बड़ी महंगी गाड़ी से ऑडी कार से निकलता है
हालांकि उससे भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन ऑडी कार से उतरता है और सीधा मंदिर में जाता है। 5,000 रुपए का पर्स निकालता है और उसमें से 2,000 रुपया किनारे करता है, उसमें से 500 की नोट किनारे करता है, 200 की नोट किनारे करता है, 100 की नोट किनारे करता है और 50 की, 20 की, 10 की किनारे करके 5 रुपया के सड़ही जो नोट होती है गली वाली, वह निकाल के भगवान के दान पात्र में डालता है। भगवान भी मुस्कुराते हैं उसको देख करके, वाह रे, सब कुछ इसको हमने दिया, लेकिन ये जो है स्वभाव से इतना दरिद्र है कि हमारे ही सामने खड़ा होकर के हमसे ही बचा रहा है। 2,000 रुपया के एकदम टाइट नोट किनारे कर दे रहा है और हमारे लिए ये 5 रुपया के सड़ी गली नोट दे रहा है। भगवानों कहते हैं चलो प्यारे, तुम्हारी जैसी नियत है वैसे तुम्हारी बरकत भी होगी, टेंशन मत। और इसलिए एक बार मुरारी बापू एक बार कथा कह रहे थे, उन्होंने सुनाया, कथा में बताया कि एक बार हम मुंबई में कथा कर रहे थे। महाराज जी ने कहा, बापू जी ने कहे एक बार मुंबई में कथा कर रहे थे और जहाँ पे कथा हो रही थी उस कथा में एक बुजुर्ग व्यक्ति 80-85 साल की अवस्था में सबसे पहले कथा में आकर के बैठते थे, सामने एकदम आकर के बैठते थे, खूब ध्यान से कथा सुनते थे। 4-5 दिन कथा बीत गई। एक दिन उनके मन में पता नहीं क्या भाव आया कि उन्होंने कथा समापन के अवसर पर कहा कि बापूजी से हमको मिलना है। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि आपको क्या काम, आप बताइए, हम उनको तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा कि आप बापू से बता दीजिए कि हमको उनसे मिलना है। तो उन्होंने जा करके कहा कि आपसे वो मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा बाबा को आने दो। बाबा आए। उन्होंने कहा बापू हम चाह रहे हैं कि आप हमारे कुटिया में एक बार पधारे। एक बार हमारी छोटी सी कुटिया है, उसमें आपका पदार्पण हो जाता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उस व्यक्ति की बाबा की बात को सुन करके बापूजी ने कहा कि आप इनको अपना नाम पता लिखवा दीजिए और हमको अवसर मिलेगा तो हम जरूर आपके पास आएंगे। कथा के समापन के अवसर पर, जिस दिन कथा का समापन था 9वें दिन, उस दिन उनको याद आया। कथा में जाने से पहले दोपहर में ही उन्होंने गाड़ी वाले से कहा, अपने ड्राइवर से, कि देखो इस पते पे ले चलो जहाँ ये पता है। उस पते पर वो ले गया। बापू धारावी की जो बस्ती है, स्लम डॉग मिलेनियम एक फिल्म आई थी बहुत दिन पहले, उसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था और उसमें एक धारावी बस्ती की कहानी थी। मुंबई में धारावी जो बस्ती है वो सबसे ज्यादा बड़ी सेवा बस्ती के रूप में जानी जाती है। वो उस प्रकार से एक मलिन बस्ती में, सेवा बस्ती में वो रहता था बापू। पतली सकरी गली थी और बापू उस स्थान पर पहुंचे जहां पे उसका पता था। वो जिस कुटिया में रहता था, जिस झोपड़ी में, झोपड़ी टूटी हुई थी। उसके सामने एक खाट थी जिसमें वो बैठा हुआ था, वो खाट भी टूटी हुई थी और उसके ऊपर एक बिस्तर था। बिस्तर भी बहुत ठीक ठाक नहीं था, वो भी फटे पुराने थे। बाबा एक धोती पहना हुआ था, शांति से बैठा हुआ था। बापू जैसे पहुंचे, बापू के पहुंचते ही वो एकदम से भाव विभोर हो गया। उसने कहा, बापू मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप मेरे पास आते हैं। आप इतने बड़े कथावाचक, आपकी इतनी बड़ा टेंट, इतनी बड़ी व्यवस्था आपकी लगती है, आप मेरे पास आएंगे, मुझे ये विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कह दिया। हमने सोचा हो सकता है भगवान की कुछ कृपा हो, आप जैसे संतों का पदार्पण हमारी भी कुटिया में हो
तो बापू को जानते क्या किया? बापू को उसने अपने धोती के जो किनारे में उसने बांधा हुआ था किशमिश के दाने। किशमिश जानते हो ना? किशमिश के दाने बांध करके वो हाथ में निकाला उसको, कहा बापू देखिए आपके पानी पीने के लिए हम किशमिश के दाने बांध करके रखे। एक गिलास पानी दिया बापू को, कहा बापू आप पीजिए इसको और आप किशमिश को खाइए। बापू ने उसको जलपान किया और उसके बाद जब बापू चलने लगे सब कुछ देखने के बाद, तो वो कह रहा है कि हमारे घर पे संत आए, संत को कुछ दक्षिणा अगर न दी जाए तो गृहस्थ जीवन का कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ आश्रम में संत को भोजन कराना और उसको दक्षिणा देना ये स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि समाज के ही धन पे, समाज के ही भोजन पे उसका जीवन चलता है। उसके पास अपनी न खेती होती है न बारी होती है। आप जो देते हैं उसी से उसका जीवन चलता है। तो उसने अपने दूसरा किनारे को खोला और उसमें से वो 12 आने निकाला। पहले 4 आना चलता था, 12 आना निकाला। उसने कहा कि बापू हम आपको 4 आना और देते हैं, 16 आना आपको हम देते हैं। हमारे पास 1.25 रुपया था, यानी 16 आना से ज्यादा 1.25 रुपया होता है। उस 1.25 रुपया हम आपके लिए रखे हुए थे, लेकिन 1.25 रुपया में 4 आना जो है वो मेरा खर्च हो गया, 25 पैसा मेरा खर्च हो गया, क्योंकि मुझे बहुत काम था। इसलिए बापू हमारे पास केवल 16 आना बच पाया है और मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं दक्षिणा दे दूं। बापू को उसने 16 आना दक्षिणा दिया। बापू खूब प्रसन्न भय, बापू खूब प्रसन्न भय, उनकी आंखों से आंसू आ गए। बापू ने कहा बाबा बैठ तू गाड़ी में। बाबा को गाड़ी में बिठाए, बापू लेकर के आए, अपनी कथा में गाड़ी से लेकर के आए और अपने मंच पर, जैसे ये व्यासपीठ है इसके बगल में मंच, इस पे बैठाए। उन्होंने बताया, बापू ने बताया कि दरिद्र कौन है। वो सेठ जो मंदिर में जाता है 2000 रुपए के नोट को किनारे करके, 500 रुपए की नोट को किनारे करके, 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया किनारे करके जो 5 रुपया दान पात्र में जो डालता है वह दरिद्र है। यह बापू दरिद्र है, यह बाबा दरिद्र है। ये बाबा ने के पास जो था, इस बाबा ने उसको हमको समर्पित किया। हम इस बाबा को कैसे दरिद्र माने? दरिद्र व्यक्ति धन से नहीं होता, दरिद्र मन से होता है। धन तो हाथ की मैल है, ये आती और जाती है। कभी आदमी गरीब बन जाता है, कभी अमीर बन जाता है। यह जीवन का चक्र बड़ा उल्टा है। ये कोई भरोसा नहीं है कि कब आदमी गरीब बनेगा, कब अमीर बन जाएगा। आप जिंदगी भर एक जैसे नहीं रह सकते, उतार चढ़ाव जीवन का क्रम है। उसी प्रकार से मन का दरिद्र कभी नहीं होना चाहिए। मन में हमेशा अधिक से अधिक भगवान के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अधिक से अधिक हमको समर्पित करना चाहिए। एक बहुत प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा सा भाव आया था हमारे मन में। गीत था वो, आरएसएस का एक गीत है, उसमें आया था, देश में देता है सब कुछ। ठीक है, देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सी। इसको अलग से लगाओ, अलग से करो। बोलिए।